प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज एक और समसामयिक घटना के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह विषय समझ में आएगा। इसको पूरी तरह से देखें, समझें और अपने आप को उसको अपडेट करें। अभी हाल 2 दिन के अंदर में यह समाचार में सुर्खियां बटोर रहा था कि लेबनान के राजधानी बेरूत पोर्ट पर अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट हुआ। अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट हुआ लेबनान के बेरूत पोर्ट में। इसके पीछे जानते हैं कहानी कैसे कैसे क्या हुआ। इसके पीछे कहानी क्या है कि एक मालवाहक जहाज, मालवाहक उसे कहते हैं जो सामान वामान लेकर के चलता है। मालवाहक जहाज जॉर्जिया से चला और लेकिन रूस का ही कंपनी का ही किसी का था, पर वहाँ से जॉर्जिया से आया। वहाँ से तो लेबनान में वह मालवाहक जहाज रुका था 2014 में। ये कहानी कब का है? 2014 का कहानी है कि 2014 में लेबनान जो पोर्ट है, लेबनान जो शहर है उसका पोर्ट राजधानी, लेबनान की राजधानी बेरूत है। अब बेरूत पोर्ट पर वह मालवाहक जहाज रुकता है। रुकने के पश्चात ईंधन वगैरह कुछ लेने के लिए रुका, किसी कारणवश रुका वहाँ पर। तो कस्टम जो ऑफिसर थे वह मालवाहक जहाज की जांच करने लगे, लाइसेंस क्या क्या सब जांच करने लगे। तो जांच में कुछ खामियां पाई गई, कुछ वैसा उन लोग को नहीं मिला, जिसके कारण लेबनान जो था उस मालवाहक जहाज को रोक लिया, अपने पास रोक लिया मालवाहक जहाज को। और उस मालवाहक जहाज में अमोनियम नाइट्रेट का पूरा जमा था, पूरा वही लेके चल रहा था, अमोनियम नाइट्रेट ही लेके चल रहा था वो मालवाहक जहाज। तो फिर केस उस हुआ, न्यायालय में गया, पूरा केस उस हुआ। तब तक क्या किया गया उसको कि अब मालवाहक जहाज में रखना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यह विस्फोटक भी है, कुछ भी घटना घट सकती है। तो ऐसा किया गया कि इसको बेरूत पोर्ट के पास में बंदरगाह है, जिसको वेयर हाउस कहते हैं, वेयर हाउस में इसको रख दिया गया, अमोनियम नाइट्रेट को रख दिया गया। और केस चलता रहा। केस करीब 6 साल करीब हो गया। 6 साल चला ऐसा केस। 2014 से आया है घटना और 2020 हुआ। 6 साल रखा हुआ था, किसी को कोई परवाह ही नहीं था। उधर फैसला हो रहा था, लोग मान रहे थे, नहीं मान रहे थे। इसी बीच में या पड़ा हुआ गोदाम में पड़ा हुआ था। किसी को इतना भान नहीं था कि इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हुई घटना ऐसे, अमोनियम नाइट्रेट का कोई काम नहीं था, कुछ भी नहीं था। घटना सिर्फ यह था कि अमोनियम नाइट्रेट जहां रखा हुआ था बंदरगाह पर, जिसका गोदाम में रखा हुआ था, उसके आसपास में वेल्डिंग का कार्य हो रहा था। वेल्डिंग, लोहा जिसको करते हैं, वेल्डिंग का कार्य चल रहा था। और उस वेल्डिंग के कार्य से ही जो चिंगारी वगैरह जो भी उत्पन्न हुआ, और वही क्या किया, वही जाकर के अमोनियम नाइट्रेट जहाँ रखा हुआ था वहाँ पर पहुँच गया उसको चिंगारी। और पहुँचने के पश्चात वह पूरा का पूरा अमोनियम नाइट्रेट पूरा विस्फोट हो गया। इतना ज़ोरदार विस्फोट हुआ कि वहाँ वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि इसकी तीव्रता 3.3 तीव्र, यानी कि जो करते हैं
ज्वालामुखी का जो होता है, जो ज्वालामुखी अति होता है, क्या ज्वालामुखी कहते हैं इसका, 3.3 तीव्रता का मापा गया। यानी इतना जोरदार धमाका हुआ, इतना जोरदार धमाका हुआ। इससे चलता है पता कि उस गोदाम के आसपास 1 मील की दूरी में जितने आवास थे, जितने घर थे, गाड़ियाँ तो ऐसे उछल रही थी, लग रहा था खिलौना है, जैसे खिलौना है। घर का पूरा शीशा वगैरह सब चकनाचूर हो गया। 1 मील के दायरे में जितना भी था सारा बर्बाद हो गया, पूरा तहस नहस हो गया। 3.3 तीव्रता का विस्फोट ऐसा मापा गया, ऐसा बोला गया कि 3.3 जैसा विस्फोटक इतना आवाज़ हुआ, और इसका इतना दूर तक आवाज़ गया, 1 मील तक तो कुछ भी नहीं दिखा, सब खत्म हो गया आसपास पूरा, जिसमें 150 लोग और 5000 ऐसा सरकारी में ऐसा अनुमान है कि 150 लोग की मृत्यु हो गई और 5000 लोग घायल हो गए। 5000 लोग घायल हो गए। 1 मील की दूरी तक कुछ भी नहीं बचा। सारे लोग 3 लाख 4 लाख 5 लाख करीब सब घर छोड़कर भाग गए। अब सोचिए इतना भयंकर धमाका हुआ कि 200 किलोमीटर दूर, यहाँ लेबनान से 200 किलोमीटर दूर एक अति है देश है साइप्रस तक इसका धमाका गया। सोचिए कितना खतरनाक धमाका हुआ कि कहाँ तक इसका चल गया, साइप्रस तक इसका धमाका का असर हुआ। 1 मील की दूरी में तो कुछ दिखाई नहीं, सारा कुछ तहस नहस हो गया। 200 किलोमीटर दूर एक साइप्रस है, साइप्रस तक धमाका का असर हुआ। सोचिए कितना ज़बरदस्त वहाँ पर इसका हुआ। और इसका कारण सिर्फ क्या बोला गया, वहाँ पर बिल्डिंग के कार्य के कारण, आप लोग पढ़िएगा केमिस्ट्री में, तो अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला NH4NO3 है, विस्फोट हुआ, ऐसा अनुमान लगाया गया है। पर तो अभी जांच चल रहा है। वहाँ की जो राष्ट्रपति है मिशेल आउन, लेबनान की राष्ट्रपति, वो जांच का पूरा दे दिया गया है। वहाँ जांच हो रहा है। बहुत लोग इस पर बहुत तरह की बात उठा रहे हैं। वहाँ पर बहुत बात हो रहा है क्या कि वहाँ बहुत बात हो रहा है कि कोई देश आकर के ऐसा काम कर गया, पर तो ऐसा अभी कुछ पता नहीं चला। पर उसका प्रारंभिक कारण यही चलता है पता कि वहाँ पर बिल्डिंग कार्य के कारण ही ऐसी घटना अमोनियम नाइट्रेट के विस्फोट होने का कारण बताया जा रहा है। इसके पीछे और है। अभी तो वहाँ के सब जितने भी प्राइम मिनिस्टर, मंत्री वगैरह सब सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिए हैं। अभी आज की घटना, आज के पेपर में पढ़ रहे थे, पूरा लेबनान वगैरह में जितने भी वहाँ सरकार थी, इस घटना का सामूहिक जिम्मेदारी लेते हुए पूरा का पूरा अपने आप को क्या कर दिया है, सब इस्तीफा दे दिए हैं। अभी जांच चल रहा है। ऐसा घटना हुआ। घटना क्या हुआ कि लेबनान के बेरूत पोर्ट में रखे हुए और कितना टन अमोनियम नाइट्रेट था, 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट था। और इसके विस्फोट होने, और कहाँ से लिया गया था, तो रूस के जहाज से जब्त किया गया 2014 ईस्वी में। रूस के जहाज से जब्त किया गया था। और इसकी धमाका का तीव्रता कितना मापा, ऐसा माना गया है 3.3। और इस धमाका का असर इतना हुआ कि 1 मील के दायरे में जितना भी चीज़ था सारा ध्वस्त हो गया। सारे लोग बेघर हो गए। विदेशों से मदद मांगा जाने लगा। इतना लेबनान शहर पूरा अति हो गया, डिस्टर्ब हो गया, जिसमें 150 लोग और 5000 लोग घायल हो गए। 150 लोग की मृत्यु हो गई और 5000 लोग घायल हो गए। ऐसा तत्कालिक कारण चला है पता, बिल्डिंग कार्य के कारण हुआ और विस्फोट हुआ।
ऐसे अमोनियम नाइट्रेट का दो कारण से इसका इस्तेमाल होता है। एक विस्फोट के कारण, विस्फोट या पटाखा वगैरह बनाया जाता है, पटाखा का निर्माण होता है। और दूसरा ये उर्वरक खेती वगैरह में काम आता है। NH4NO3 का दो काम आता है, एक पटाखा के निर्माण में और दूसरा उर्वरक, इसमें क्या बोलते हैं, कोयला वगैरह तोड़ने उड़ने में, खदान वगैरह में भी इसका काम लिया जाता है। तो है बहुत ही विस्फोटक है। तो ऐसे अभी अमोनियम नाइट्रेट ऐसा पहली बार नहीं है कि पहला विस्फोट हुआ है। अमेरिका में, फ्रांस, बहुत जगह हो चुका है। 2015 में ही अभी चीन में हुआ था, तियानजिन में हुआ था। यही NH4NO3 का धमाका हुआ था 2015 ईस्वी में चीन में। अभी देखिए मद्रास में भी, मद्रास पोर्ट, चेन्नई पोर्ट पर भी 740 टन, चेन्नई पोर्ट पर भी 740 टन NH4NO3 जब्त करके रखा गया है, अभी गोदाम में रखा हुआ है चेन्नई पोर्ट। तो यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। परंतु इस घटना के बाद, लेबनान की घटना के बाद, वहाँ के जो हाई कोर्ट है, सत्य न्यायालय है, इसको डिस्पोज करने का ऑर्डर आ गया है कि इसको किसी भी तरह से, इसको यहाँ से क्या कीजिए, इसको विस्थापित कीजिए, स्थानांतरित कीजिए, नहीं तो कुछ भी घटना घट सकती है। 740 टन विस्फोटक वहाँ भी चेन्नई पोर्ट पर रखा हुआ है। अगर धमाका हुआ तो ज़्यादा दूर नहीं है, चेन्नई पोर्ट के बाहर में भी नहीं है। चेन्नई का जो पोर्ट है वो समझिए कि टॉने में है ही, शहर में ही है। अगर किसी भी तरह से अगर चेन्नई पोर्ट में ज़रा भी लीक कुछ हुआ तो ये पूरा चेन्नई के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। इसीलिए इस पर डिस्पोजल वगैरह का ऑर्डर आ गया कि इसको किसी भी तरह से यहाँ से इसको रिमूव करवाइए, इसको हटाइए। यानी भारत भी उस निशाने पर है। भारत का भी जो चेन्नई पोर्ट में 740 टन गोदाम में रखा हुआ है, अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ है। ऐसी घटना 2015 के चीन में भी हुआ था। चीन के कहाँ पर, तियानजिन पोर्ट पर भी NH4NO3 का धमाका हुआ था 2015 ईस्वी में। और अभी 2020 ईस्वी में लेबनान शहर के बेरूत पोर्ट पर हुआ 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट हुआ, जिसके कारण यह अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से लाया गया था, तो रूस के जहाज़ से इसको जब्त किया गया था। और 3.3 तीव्रता का ऐसा विस्फोट था, जिसके कारण 1 मील तक पूरा का पूरा लेबनान शहर ध्वस्त हो गया, जिसका गूंज 200 किलोमीटर दूर साइप्रस शहर में भी इसका सुनाई पड़ा। अब वहाँ की सरकार इस पर इस्तीफा दे दिया है। अब इस पर जांच हो रहा है कि इस घटना के पीछे क्या कारण है। तो जैसे जैसे घटना का चलेगा पता, अभी आपको जानकारी देना था, जानकारी दे दिए। अब घटना जैसे जैसे चलेगा पता कि क्या इसका तत्कालिक कारण है। मिशेल आउन जो वहाँ के राष्ट्रपति है, 2-3 घटना बता रही है, या तो बिल्डिंग कार्य का चलते या तो हुआ, या फिर कोई दूसरा देश आक्रमण किया, या कुछ किसके कारण, पर अभी जांच के विषय का पूरा पता नहीं चला। जांच चल रहा है, परंतु उसके पीछे संयुक्त राष्ट्र इस लेबनान शहर को बहुत मदद कर रही है। ऐसा वहाँ पर सब सारे देश भी इसको मदद करने के लिए आगे बढ़े हैं, परंतु इससे बहुत बड़ा क्षति हुआ। इसका यूज कहाँ होता है, पटाखा के निर्माण में और उर्वरक वगैरह में और इस सब में काम इसका आता है। तो उम्मीद करते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट विस्फोट अभी तक जितना आया है अथी में, उतना आपको जानकारी दे पाए। अगर आपको विषय पसंद आया हो और अपडेट देते रहेंगे, जैसे जैसे घटना घटेगी वैसे जैसे और इसका प्रोग्रेस होगा जांच वगैरह का, वैसे हम देंगे, अपडेट कराएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह पसंद आया होगा। अगले क्लास में कुछ और नए समसामयिक घटना के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक विषय कि रूस भी आज 12 तारीख कल रूस भी कोविड-19 का एक दवा
कोविड-19 का वैक्सीन तैयार किया है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट है। अब वो भी कल इसका रजिस्ट्रेशन करवाने वाली है इस वैक्सीन का। इसके बाद सितंबर वगैरह में इसका उत्पादन वगैरह चालू हो जाएगा। इसके बाद ऑक्सफोर्ड भी वैक्सीन बनाने के कगार पर ही है और भारत भी कोवैक्सीन बनाने की ओर अग्रसर है। ये भी पूरा चीज़ चल रहा है, मानव पर इसका चल रहा है। हो सकता है अक्टूबर-नवंबर तक इसका वैक्सीन वगैरह आ जाए। इस आज का घटना था, आपको बताए। इसी तरह से आप देखते रहिए, डेली आपको करंट का 5 क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता रहेगा। इंतज़ार कीजिएगा, 5 बजे सुबह, 5 से 6 बजे के बीच में आपको आएगा। आप लोग इंतज़ार करते रहिए, देखते रहिए, नया नया आपके पास करंट आएगा। आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसको देखिए, पसंद कीजिए, इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और कुछ हम मिलते हैं अगले कुछ और घटना के साथ, कुछ समसामयिक घटना। तब तक के लिए धन्यवाद।